तो अभी हम लोग देखेंगे लेबर। तो बेसिकली अभी हम लोग लेबर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको एटलीस्ट 3 से 4 लेक्चर लगेगा, उसमें हम लोग इसको कवर कर देंगे। तो लेबर बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तब उसके बाद उसके 9 महीने बाद उसको एक पीड़ा स्टार्ट होती है। तो उसी उसमें बहुत सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या होता है, सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन maternal pelvis and vagina both in order to expel the product of conception out of the womb through the vagina। मतलब एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है जो कि मैटरनल पेल्विस और वजाइना में होता है। क्यों होता है? ताकि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो जो है वो एक्सपेल आउट हो जाए यूट्रस से थ्रू द वजाइना। इसको हम लोग बोलते हैं लेबर। और एक होता है डिलीवरी। तो बेसिकली डिलीवरी क्या होता है? डिलीवरी मतलब होता है एक्सपल्सन ऑफ विएबल फीटस एंड प्लासेंटा आउट ऑफ द यूट्रस। मतलब जो प्लासेंटा रहता है और जो अपना प्लासेंटा और जो अपना क्या बोलते हैं इसको, फीटस, ये एक्सपेल आउट हो जाते हैं फ्रॉम दी यूट्रस। अब ये वजाइनल भी हो सकता है और एब्डोमेन भी हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी। तो एक्सपेल्सन ऑफ फीटस या फिर विएबल फीटस आउट ऑफ द यूट्रस। उसके बाद तो लेबर मतलब क्या हो गया? तो लेबर मतलब हो गया सीरीज ऑफ इवेंट प्लस वजाइनल डिलीवरी। अब उसके बाद जो लेबर होता है इसके टाइप बताए गए हैं। तो लेबर के टाइप में क्या होता है? लेबर के टाइप में क्या होता है? नॉर्मल लेबर होता है, एक अब नॉर्मल लेबर होता है। नॉर्मल लेबर हम लोग किसको बोलते हैं? जिसमें पेन जो होता है स्पॉन्टेनियस पेन होता है, मतलब लेडी को अपने आप पीड़ा होता है। इसमें वर्टेक्स प्रेजेंटेशन मतलब सिफेलिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और वहाँ पे नो अनड्यू प्रोलॉन्गेशन मतलब पेन हो ही नहीं रहा है, पेन हो रहा है बच्चा निकल ही नहीं रहा, तो उसको हम बोलते हैं नो अनड्यू प्रोलॉन्गेशन। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि मदर और चाइल्ड को कोई हेल्थ इशू नहीं होना चाहिए। और एक होता है कि टू एक्सपेल द फीटस फ्रॉम द वजाइना। तो जो हम लोग अगर यहाँ पे वैक्यूम और फोर्सेप्स का यूज अगर हम लोग नहीं करते, क्योंकि मिनिमल एपिजियोटोमी का यूज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लेबर। और अगर हम लोग फोर्सेप या फिर वैक्यूम का यूज करते हैं तो उसको नॉर्मल लेबर में काउंट नहीं करते। तो ये होता है। उसके बाद जैसे हम लोग को पता है जो टर्म होता है, टर्म 37 वीक का होता है। तो हम लोग यहाँ पे ईडीडी का इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि ईडीडी का जो इंपॉर्टेंट होता है वो बताता है 40% लोग में जो हम लोग ईडीडी कैलकुलेट करते हैं वो प्लस माइनस 1 वीक के अंतर पे होता है। हो सकता है 1 महीने 1 हफ्ते पहले आ जाए ईडीडी के, या 1 हफ्ते बाद उसकी पीड़ा आ जाए। ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग कॉज ऑफ देखते हैं, कॉज ऑफ वन सेट ऑफ लेबर। तो इसमें फीटल कॉज होता है। फीटल कॉज में क्या होता है? जो कॉर्टिजोल होता है, कॉर्टिजोल वो सिक्रीट होता है। और ये कॉर्टिजोल क्या करता है? जो प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा से क्या सिक्रीट कराता है? ये प्लासेंटा से सिक्रीट कराता है अपना एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करते हैं? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और सर्वाइकल चेंज करते हैं। ये हो गया। तो ये हो गया। दूसरा प्लासेंटल कॉज में होता है। जो प्लासेंटल कॉज होता है बेसिकली ये क्या करता है? प्लासेंटा जो होता है इसमें ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है, जो कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है और सर्विक्स को डायलेट करता है, मतलब उसका जो मुंह है ओपन करता है, तभी तो बेबी आएगा बाहर। प्रोस्टाग्लैंडिन को इंक्रीज करता है, एस्ट्रोजन को इंक्रीज कर देता है, प्रोजेस्टेरॉन को कम कर देता है। अब प्रोजेस्टेरॉन को कम क्यों करा? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो प्रेगनेंसी होल्डिंग हार्मोन है, तो ये कम होगा तो प्रेगनेंसी वो बच्चा आ जाएगा नीचे। और क्या करता है? सीरम इंटरल्यूकिन को कम करता है। तो ये हो गया। अब उसके बाद मैटरनल कॉज में क्या आएगा? मैटरनल कॉज में जो होता है वहाँ पे हाइपोथैलेमस जो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, तो ऑक्सीटोसिन निकलता है, तो वहाँ पे इसका रोल आ गया। ये हम लोग ने देख लिया। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ड्यूरिंग इसमें मायोमेट्रियम में क्या चेंजेस होते हैं कि जैसे जैसे टर्म आ रहा होता है तो मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर बढ़ जाते हैं। पर बेसिकली ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर ज़्यादा बढ़ते हैं। मतलब 20 वीक के अगर कोई यूट्रस है तो उनमें सपोज 4 ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर हैं, और जो 37 है तो उनमें 40-50 ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर है, क्योंकि जब वो जो जहाँ से सब ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हो रहा है ये अपने रिसेप्टर पे तो आके काम करेगा। तो ये अपना हो गया। देन इसके बाद ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं जो यूट्रस होता है इनवॉलेंट्री मसल होता है। मतलब एक बच्चा होता है, एक यूट्रस का एक मैक्सिमम लेंथ होता है जितना वो स्ट्रेच कर सकता है, जिससे जितना ज़्यादा वो खींच सकता है। तो क्या होता है कि सपोज
37 वीक आए, सपोज मैंने मान लिया एग्जांपल दे रहा हूँ 7 सेंटीमीटर ये कर सकता है, तो हो सकता है कि अभी 7 सेंटीमीटर हो गया, 7 सेंटीमीटर यहाँ पे खिंच गया हो, तो यहाँ पे स्टिचिंग होने लगेगी, मतलब वो सिकुड़ने लगेगा। कब सिकुड़ेगा? 37 में सिकुड़ना चालू कर देगा। और सपोज़ किसी में पॉलीहाइड्रोमिया हो या फिर किसी में मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो उसमें स्ट्रेचिंग जो है अर्ली होगी, उसमें जो यूट्रस के जो मसल फाइबर हैं, क्योंकि उसमें जो स्ट्रेस रिसेप्टर होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे बैंड के जैसा काम करता है। तो यहाँ पे अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है या फिर पॉलीहाइड्रोमिया का केस है, तो वहाँ पे अर्ली स्टिचिंग होगी। और अगर कोई इंट्रायूटेराइन फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन है या फिर ओलिगोहाइड्रोमिया है, तो लेट स्टिचिंग होगी वहाँ पे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद लेबर को हम लोग 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेज होता है ऑनसेट ऑफ पेन, एब्डोमिनल पेन टू सर्विक्स डायलेशन। दूसरा स्टेज होता है सर्विक्स डायलेशन से लेके डिलीवरी ऑफ फीटस। अब थर्ड होता है फीटल डिलीवरी से लेके, थर्ड स्टेज होता है फीटल डिलीवरी से लेके एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन। और फोर्थ स्टेज हम लोग होता है कि हम लोग लेडी को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उसको एक हार के ऑब्जर्वेशन के लगते हैं, हो सकता है उसको पीपीएच ना हो जाए, इसी के लिए उसको ऑब्जर्वेशन में हम लोग रखते हैं। ये हो गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं जब फर्स्ट स्टेज में जो लेबर पेन होता है, फर्स्ट स्टेज में जो लेबर होता है, तो ट्रू लेबर पेन होता है, फॉल्स लेबर पेन होता है। तो ट्रू लेबर पेन हम लोग क्या होता है, तो ट्रू लेबर पेन इंटरमिटेंट पेन होता है और स्पाज़मोडिक होता है। लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, बैक ऑफ रेडिएट करता है बैक ऑफ थाई को। उसके बाद इट एसोसिएटेड होता है सर्वाइकल चेंज, तो जिसमें सर्वाइकल चेंजेस भी होते हैं। और यहाँ पे सो मिलता है, सो का मतलब होता है म्यूकस मिक्स ब्लड आता है, ये निकलता सर्विक्स से निकलता है। तो इंटरमिटेंट पेन दिखेगा, लोअर एब्डोमेन पेन दिखेगा, रेडिएट टू बैक ऑफ थाई करेगा वो, और ये सर्वाइकल चेंज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे सो देखने को मिलता है, मतलब वहाँ पे ब्लड विथ म्यूकस जो होता है वो आता है। फॉल्स लेबर पेन में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे पेन जीता है कंटिन्यूस होता है पर हल्का पेन होता है। पेन एट लोअर एब्डोमेन होता है पर सर्वाइकल चेंज नहीं होता। यहाँ पे नो सो होता है, यहाँ पे नो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, वहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे रेस्ट और रेस्ट के बाद रिलीफ हो जाता है, मतलब उसको सेडेटिव दे देंगे या फिर हाइड्रेशन अगर उसका अच्छा रखेंगे तो उसको आराम मिल जाता है। इसमें ये हो गया। कहाँ आ गया है? 25 पेज हो गया, इतना जल्दी 25 पेज। उसके बाद हम लोग सर्वाइकल चेंजेस में देखते हैं। तो सर्वाइकल चेंजेस में बेसिकली 2 चीज़ होती है, एक होता है सर्वाइकल डायलिटेशन, एक होता है सर्वाइकल इफिशिएंट। सर्वाइकल डायलिटेशन का मतलब होता है कि जैसे अभी सपोज ये अपना यूट्रस है और ये सपोज क्या हिस्सा एक्सटर्नल लॉस है, एक्सटर्नल लॉस और इंटरनल लॉस है सर्विक्स का ही। तो क्या होता है, ये सर्विक्स डायलेट हो रहा होता है, मतलब इसे फैल रहा होता है, तो इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल डायलिटेशन। इफिशिएंट का मतलब होता है इंटरनल और एक्सटर्नल लॉस जो होता है वो पास आ रहा होता है, तो मतलब ये ऐसा ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहेगा तो इसका सर्विक्स का मुंह खुल जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। तो इफिशिएंट का मतलब ये होता है कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल इंटरनल लॉस क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं। तो अगर कोई बोलेगा कि इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल डायलिटेशन, मतलब मुंह खुलना और एक्सटर्नल इंटरनल लॉस मतलब उसके बाद, और सर्विक्स और सर्वाइकल इफिशिएंट का मतलब ये ऐसा ऊपर जा रहा होता है, ये हो रहा है। तो सर्वाइकल इफिशिएंट का मतलब ये होता है डिस्टेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल लॉस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइकल इफिशिएंट बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सर्वाइकल इफिशिएंट। तो सर्वाइकल इफिशिएंट मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल लॉस, तो जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होगा वो दोनों अपने पास आने लगेंगे, ये हो गया। तो ये हम लोग ने देख लिया। देन इसके बाद अगर बताया गया है कि जो नॉर्मल जो होता है 2 पॉइंट्स जो लेंथ होता है सर्विक्स का वो 2.5 सेंटीमीटर होता है सर्विक्स का लेंथ पर। तो अगर 2.5 सेंटीमीटर है तो उसमें जो सर्वाइकल इफिशिएंट है 0% होता है, पर हर 0.5% पे 20% सर्वाइकल इफिशिएंट होता है, सर्विक्स इफिशिएंट होता है। तो सपोज हर 0.5 कम होने पे, तो सपोज 2.5 था, अभी ये 2 हो गया, तो 2 में इसका एफिशिएंट कितना हो गया, 20%। अगर यही 1.5 हो गया तो इस सर्वाइकल एफिशिएंट कितना हो गया है, ये हो गया अपना 40%। 1 हो गया तो ये 60% हो गया, और अगर ये 0 हो गया तो 100% एफिशिएंट। 0 का मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल लॉस क्या हो चुके हैं, पास आ चुके हैं, ये हो गया, ये हो गया। तो इसको हम लोग ने देख लिया। तो सर्वाइकल चेंजेस हम लोग ने देख लिया है, और क्या रह गया है, अब ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो देखेंगे सेकेंड स्टेज के चेंजेस देखेंगे, जिसमें हम लोग इंगेजमेंट वगैरह देखेंगे। तो इवेंट दैट टेक प्लेस इन सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर, इसमें 8 चीज़ें होती है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड वीडियो में।